लेकर हम दीवाना दिल भाग 37। चौहान मेंशन। सुबह का वक्त। सम्राट और सिया इस वक्त डाइनिंग एरिया में बैठे अपना नाश्ता कर रहे थे। जो भी आज जिम एरिया में सम्राट और सिया के बीच हुआ, उस वजह से दोनों ही शांत थे। दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तभी पता नहीं सिया के दिमाग में क्या आता है, वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर सम्राट की गोद में आकर बैठ जाती है। सिया की इस हरकत से सम्राट की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसे सिया से इस चीज की उम्मीद नहीं थी। सम्राट अपनी आंखें बड़ी करके सिया को देख रहा था। सिया सम्राट के गले में अपनी दोनों बाहों को डालकर सम्राट की आंखों में देखते हुए बोली, का ऐसा का देख रहे हैं अब हमको सम्राट जी पत्नी है, हम आप पर की हक है हमारा, तो बस अपना हक जता रहे हैं आप पर हम। सिया की बात सुनकर सम्राट के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। सम्राट सिया की कमर में अपना होंठ डालकर उसे अपने करीब खींचकर बोला, सिया जो तुम करने की कोशिश कर रही हो उससे बाद तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। सम्राट अपने होंठ से सिया की कमर को सहला रहा था, जिससे सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। सिया के चेहरे को देखकर सम्राट बोला, वया हुआ सिया, इतनी हैरान क्यों हो? पति हो मेरी और तुम खुद आकर मेरी सोच में बैठी हो, तो अब क्यों हैरान हो रही हो? सम्राट की गर्म सांसें सिया को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिससे सिया की सांसें तेज चल रही थी। सिया हकलाते हुए बोली, सम्राट जी आपका करने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ हटाया आप हमारी कमर से। सम्राट अपना चेहरा सिया के और करीब ले जाते हुए बोला, वयों अभी तुम ही तो बोल रही थी कि मैं पति हूँ, तुम्हारा तो मेरा हक है तुम्हारे साथ ये सब करने का। सम्राट इंटेंस नजरों से सिया के होठों को घूर रहा था। सिया सम्राट की नजरों का इशारा समझकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, सम्राट जी दूर हटिए, हमसे छोड़िए, हमको जाने दीजिए। सम्राट एक झटके में सिया को अपने करीब खींच लेता है। सिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही सम्राट अपने होठ सिया के होठों पर रखकर उसे किस करने लगता है, जिससे सिया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सम्राट सिया को फ्रेंच किस कर रहा था। सिया सम्राट को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। कुछ देर तो सिया सम्राट को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर खुद भी धीरे सम्राट की किस्में खोती जा रही थी। सिया और सम्राट एक दूसरे को अभी किस करने में ही खोए हुए थे। भी हॉल में प्रवर्धन जी की आवाज उन दोनों को सुनाई देती है। प्रवर्धन जी अपनी कड़कड़ती आवाज में बोले, ठाकर सम्राट सिंह चौहान। प्रवर्धन जी की आवाज सुनकर सम्राट सिया के होठों को अपने होठों से आजाद कर देता है। उसे प्रवर्धन जी के आने से गुस्सा आ रही थी, क्योंकि उसका इतना स्पेशल मूडमेट प्रवर्धन जी की वजह से खराब जो हो गया था। सिया जल्दी से सम्राट की गोद से उठकर अलग खड़ी हो जाती है। उसे तो इतनी शर्म आ रही थी कि वो अपनी नजरें तक नहीं मिला पा रही थी प्रवर्धन जी से, लेकिन सम्राट उसे तो कोई असर ही नहीं हो। उल्टा वो अपनी आंखें छोटी करके प्रवर्धन जी को घूरते हुए बोला, प्रवर्धन सिंह चौहान, क्या आपको आदत हो गई है गलत टाइम पर आने की? अब क्यों आए आप मेरे घर? प्रवर्धन जी भी सम्राट को पूरते हुए बोले, ठक्कर सम्राट सिंह चौहान, हमें गलत टाइम पर आने की आदत नहीं है, बल्कि तुम गलत जगह गलत टाइम पर अपनी बीवी के साथ बेशर्मी दिख रहे थे। बेशर्मी करने के लिए तुम्हारा रूम बना हुआ है, वहाँ जाकर बेशर्मी करो। सम्राट अपनी एक आईब्रो रेस करके बोला, दादू ये मेरा घर है, मेरी बीवी है, मेरा जहाँ मन होगा वहाँ अपनी बीवी के साथ बेशर्मी करूँगा। सम्राट की बेशर्मी भरी बातें सुनकर
प्रवर्धन जी उसे घूरते हुए बोले, सम्राट कुछ ज्यादा ही बेशर्म नहीं होते जा रहे हो तुम। सम्राट प्रवर्धन जी को जवाब देते हुए बोला, दादू आखिर आपका ही खून हूँ तो जाहिर सी बात है बेशर्म तो होऊंगा ही मैं। खैर आप ज्यादा परेशान मत हो देना, शता कीजिए जिसके लिए आप आए। प्रवर्धन जी जैसे ही कुछ बोलने को होते हैं वैसे ही सिया उनसे बोली, दादाजी पर बैठिए ना, हम आपके लिए नाश्ता लगाते हैं। प्रवर्धन जी के साथ रोहन भी आया हुआ था। प्रवर्धन जी और रोहन चेयर पर बैठ जाते हैं तभी विपुल मेंशन के अंदर आता है और फिर वो हॉल में आकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक बॉक्स सम्राट की तरफ बढ़ाते हुए बोला, सर ये लीजिए जो आपने मंगवाया था। उस B0X को देखकर सभी लोग सवालिया नजरों से सम्राट को पू रहे थे। सम्राट VB0X विपुल से लेकर सिया को देते हुए बोला, सिया ये तुम्हारे लिए। सिया सवालिया नजरों से सम्राट को देखते हुए बोली, सम्राट जी। सम्राट सिया से बोला, सुध खोलकर देख लो। शाही को दईस कर सम्राट की अपने सेंसक लर्थ स्थारिया के ठहरे पर अपनी जर रहूर ही लायत। सिया यूशी से चाहते हुए बोली, रे ई बहुत ही आहसन था जी, हमारे पास फोन था ही ना ही, अब ना हम ई फोन से अपन भाई से बात करेंगे, लेकिन सम्राट जी हमको तब फोन चलाना आता ही ना ही, तो ये हमारे लिए तो उनबा हुआ जाके ई था हमारे लिए कीन। जहाँ सिया की बात सुनकर सम्राट का मन बन गया था वही विदपल और रोहन को हंसी आ रही थी, क्योंकि सम्राट की मेहनत पर सिया ने एक झटके में पानी फेर दिया था। इतने महंगे मोबाइल को सिया ने हब्बा बता दिया था। प्रवर्धन जी सिया से बोले, सिया बेटे सम्राट है ना, वो तुम्हें फोन चलाना सिखाएगा। सिया आस भरी नजरों से सम्राट को देख रही थी। सम्राट सिन्या से बोला, अभी मुझे ऑफिस जाना है सिया, तो जब ऑफिस से वापस आऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे मोबाइल को चलाते हैं। रोहन जल्दी सम्राट से बोला, भाई आप परेशान मत होने में सियांजी को फोन चलाना सिखा दूंगा। सम्राट रोहन को अपनी खा जाने वाली नजरों से चूरते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी बीवी है, मैं उसे खुद फोन चलाना सिखा दूंगा, तो तू दूर रह सिया से। प्रवर्धन जी अपने मन में मुस्कुराते हुए बोले, सो ठाकुर सम्राट सिंह चौहान को जलन हो रही है। सम्राट तुम फिर से मोहच्छत की गलियों में कदम रख चुके हो, बस तुम्हें इस बात का एहसास होना बाकी। सिया विपुल से बोली, विपुल जी आप खड़े काहे हैं, आप भी बैठकर नाश्ता कीजिए हम लोगों के साथ। विपुल सिया से बोला, नो मैम मैं नाश्ता करके आए हूँ। प्रवर्धन जी विपुल से बोले, विपुल तुम्हें अपने बॉस ठावकर सम्राट सिंह चौहान से हारने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। प्रवर्धन जी की बात को विपुल काट नहीं सकता था, लेकिन सम्राट की परमिशन के बिना वो वहाँ सबके साथ बैठकर नाश्ता भी नहीं कर सकता था। सम्राट विपुल को घूरते हुए बोला, सुनाई नहीं दिया विपुल की दादू ने क्या बोला? विपुल हमें अपना सर हिलाकर चेयर पर बैठ जाता है, फिर सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी का नाश्ता कंप्लीट हो गया था। सिया अपनी जगह से खड़ी होकर रोहन के पास आकर बोली, रोहन जी चलिए आप हमको ये फोन चलाना सिखाइए। सिया की बात सुनकर सम्राट को गुस्सा आ रही थी। सम्राट भी अपनी जगह से खड़ी होकर सिया के पास आकर उसकी बाह पकड़कर उसे घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने रोहन से कि वो तुम्हें फोन चलाना सिखाए? मैंने कुछ कहा था ना, कुछ देर पहले, फिर से बोल रहा हूँ दूर रहो रोहन से। सिया अपनी आंखें छोटी करवा के सम्राट को घूरते हुए बोली, काहे दूर रहे हम रोहन जी से, वो हमारे दोस्त है तो हम उनसे बात करेंगे। वैसे भी आपको तो गुस्से के अलावा हमसे बात करनी आती नहीं है, तो क्या आपको अभी बात से भी तकलीफ हो रही है कि रोहन जी हमारे दोस्त है?
सिया की बात से सम्राट का दिशा खराब हो रहा था। समार सिथा से बोला, कोई दोस्त नहीं है, वो हमारा भाई है, मेरा समझी। सिया भी समाट को जवाब देते हुए बोली, रोहन जी हमारे दोस्त हैं ना, रू हमारे दोस्त रह गए कहाँ से? आप तो हमको तलाक दे देगा तो हमारे पास भी दोस्त होना चाहिए, काहे से हम भी कौनों के कौंधे पर सर रखकर रो सरकें। सम्राट सिया से बोला, तुम्हें किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है, समझी तुम? सिया अपनी आंखें तरेर कर बोली, अरे वाह सम्राट जी, अब का आप हमारी जिंदगी का भी फैसला करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए आओ का नहीं। हमारा जिंदगी है तो आप नहीं बताइए, हमको कुछ छो, हमारा जो मन आएगा वो करेंगे। सम्राट सिया की बांह छोड़कर अपनी दांती पीसकर बोला, ठीक है, जो मर्जी आए वो करो तुम, लेकिन मुझसे दूर रहना और बात तो बिल्कुल मत करना। सम्राट सिया को घूरते हुए मेंशन से बाहर जाने लगता है, तभी सिया चिल्लाते हुए सम्राट से बोली, हाँ तो जाइए ना, हमको भी कोनो शौक नहीं आपसे बात करने का, आप भी हमसे बात नहीं कीजिएगा, बड़का आए वहां से राक्षस कहीं के। सम्राट बिना सिया की बात पर ध्यान दिए विपुल के साथ ऑफिस के लिए मेंशन से बाहर निकल जाता है। फिर सिया प्रवर्तन जी और रोहन के साथ सोफे पर बैठकर उनसे बातें करने लगती है। जारी।